नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। देश में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और इस बीच बात बिहार की करें तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ निर्देश दिया है कि अगर आप लॉकडाउन के दौरान बाहर निकल रहे हैं तो 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही अपने आवश्यक काम पूरे कर लीजिए। और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप अपने घरों के नज़दीक वाली दुकानों से ही सामान की खरीदारी करें, बहुत दूर जाने की आप कोशिश न करें। ये सबसे बेहतर होगा अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए। इस दौरान उन्होंने लोगों से एक और अपील की है कि अगर आप दुकानों पर सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप इस दौरान मास्क का प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। हालांकि इस दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह साफ कहा है कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू के दौरान अगर कोई निकलता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ आवश्यक जो सेवा से जुड़े लोग हैं उनकी आवाजाही के लिए छूट रहेगी, अन्यथा अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस दौरान निकलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जरा वो सुनिए। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है क्या नहीं है। मैं बता देता हूं कहां छूट है, कहां कड़ाई, कहां है कर्फ्यू। भाई ये सबको जानना चाहिए कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी आम आदमी को उसी संयम और अनुशासन में रहना है जैसे आप पहले से रहते आए हैं। पहले के सारे आपके नियम मालूम है, वो सब नियम वैसे ही रहेंगे कि 4 चक्का में नहीं चलना है, मोटरसाइकिल पर 2 आदमी को नहीं चलना है, बिना पास के नहीं चलना है, वो सारे नियम हैं। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी छूट दी गई है। अब बहुत सारी दुकानें खुल जाएंगी, कपड़े की दुकान, ड्राई क्लीनिंग की दुकान, फर्नीचर की दुकान, बर्तन की दुकान, साइकिल की दुकान, स्पोर्ट्स की दुकान, उसी तरह से किताबों की दुकान, चश्मा की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकान, राशन की दुकान, बहुत दवा की दुकान, बहुत सारी दुकानें इसमें से पहले भी खुली हुई है। जिला प्रशासन तय कर लेगा कहाँ किस तरह की दुकान की किस इलाके में कितने देर तक क्या खुलने की जरूरत है और जिला प्रशासन अपने हिसाब से इन दुकानों को खुलेगा। लेकिन आप लोगों को अपने निकट के दुकान में जाना है। पटना सिटी का आदमी आसियाना में मार्केटिंग करने नहीं जाएगा, आसियाना का आदमी कंकड़बाग की दुकान में नहीं जाएगा। लेकिन इन दुकानों को याद रखिए, केवल 11 बजे से 4 बजे तक ही जाना है आपको और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह में मास्क लगा करके। दुकानों में भी जो बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, मुंह पर मास्क लगा कर रखेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे 11 से 4 बजे तक। लेकिन ये बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो नहीं खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुल रहे हैं, होटल नहीं खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं, जिम्स नहीं खुल रहे हैं, स्विमिंग पूल नहीं खुलना है, इंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुलना है, किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थान, ये सब नहीं खुलने हैं। किसी तरह का धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी तरह का कोई कार्यक्रम, सामूहिक अनुष्ठान नहीं होगा। मंदिरों में पब्लिक के लिए नहीं खुलेंगे, मस्जिदें पब्लिक के लिए नहीं खुलेगी, तवारीख की नमाज भी अपने घर में अदा करनी होगी। मेरे भाई, दुख का विषय है, लेकिन सच यही है कि कोई भी सामूहिक इबादत का कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद में। इसी तरह से परिवहन के बारे में, ऑटो चलेगा कि नहीं, रिक्शा चलेगा कि नहीं, इसके बारे में बस चलेगी कि नहीं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। परिवहन विभाग अलग से आदेश निकाल रहा है, आप सबको पता चल जाएगा। फिलहाल व्यवस्था यह है कि ट्रेन से जो स्पेशल यात्री आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन से जो यात्री आ रहे हैं, वो अपने आवागमन के लिए ओला को, उबर को, किसी टैक्सी को स्टेशन से घर तक जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। टैक्सी में 2 से अधिक आदमी नहीं बैठेंगे। बाकी विस्तृत आदेश निकलने वाला है, उसकी आप प्रतीक्षा कर लें। और ऑफिस सारे खुल गए हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी। लेकिन सरकारी दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के सारे अधिकारी आएंगे, उसके नीचे के केवल 33% रोटेशन पर। प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनके दफ्तरों में तो सिर्फ 33% ही लोग आएंगे, वो भी रोटेशन पर। इस बात को ध्यान रखना। सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन बनाया गया है, तो रेड जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी जी। कंटेनमेंट एरिया में तो कोई एक्टिविटी जैसे पहले नहीं होती थी
वैसे अभी भी नहीं होगी। तो सब मिला जुला करके ये बात समझ लें कि अभी भी राज्य के अंदर खुली छूट नहीं है कि आप कहीं से कहीं जाएं, और एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाने की तो इजाजत ही नहीं है बिना पास के, बिना सरकार के परमिशन, सरकार में जिलाधिकारी के परमिशन के आप नहीं जा सकते, निजी वाहन का उपयोग भी नहीं कर सकते अपने मन से। तो पूरी तरह से लॉकडाउन उसी तरह से था। बस इतनी सी बात कि 11 से 4 बजे तक कुछ दुकानें खुलेंगी जिसमें आप शॉपिंग के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जा सकते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू रहेगा। नहीं निकल सकते, पास पर भी नहीं निकल सकते। केवल सरकारी अधिकारी जो इस लॉकडाउन में काम करते हैं वो या आपातकालीन इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित लोग वही जा सकते हैं। बाकी आम आदमी के लिए 7 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। तो लॉकडाउन के चौथे चरण का सार यही है। आप सबों को मेरा तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। साफ निर्देश है और वो साफ कह रहे हैं कि अगर नाइट कर्फ्यू के दौरान कोई निकलता है और वो पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, आप अपने घर के नज़दीक वाली दुकानों में ही जाएं और आप रात को निकलने का कहीं कोशिश न करें। ये वो बेहतर तरीका होगा कोरोना से बचने का, कोरोना को रोकने का। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि उनको भी तमाम जानकारियां मिलती रहें, तमाम अपडेट्स मिलते रहें। कोरोना के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से सिटी पोस्ट आपको रूबरू कराता रहता है और ऐसे ही लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।